आज हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसे रन करवाएंगे सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने एक फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम form.html। HTML उसकी एक्सटेंशन है, ये रखेंगे। देन हमारी जो फाइल है HTML की वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन दिखाई देगी, हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखो ये लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन है, यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल पर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम यहाँ से Shift+1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट शो हो जाएगी। इसके अंदर हमें जस्ट अपना टाइटल ही चेंज करना है। हमारा टाइटल क्या है, तो हमारा टाइटल है फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फॉर्म को लिख लेंगे। अब बारी आती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम बात करते हैं फॉर्म की। तो यहाँ पर जैसे हम फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म के अंदर हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। तो पहला एट्रीब्यूट होता है हमारा एक्शन। तो जब भी हम यहाँ पर एक्शन लिखेंगे तो ये एक्शन है, ये हमारा बैकएंड का है, तो अभी इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ हैश करके छोड़ देते हैं। आगे जब हम बैकएंड का पार्ट करेंगे तो इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब बात आती है मेथड की। तो मेथड भी हम यूज़ करते हैं, मेथड भी हमारा बैकएंड का पार्ट है। तो फिलहाल हम यहाँ पर पोस्ट लिख देते हैं और बैकएंड में इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म एंटर करते हैं, अब बारी आती है हमारी लेबल की। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेबल लिखते हैं। अब इस लेबल को अगर आप चाहो तो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। सिंपल लेबल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेबल के अंदर आपने क्या रखा, लेबल के अंदर अगर आपने यहाँ पर रखा नेम, तो हम यहाँ पर राइट करते हैं नेम। तो जैसे हम नेम राइट करेंगे, अभी हम इसके आउटपुट दिखाएंगे। हमें इसमें फॉर्म के अंदर क्या यूज़ करना पड़ता है, एलिमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो एलिमेंट में हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे और हम इनपुट टाइप क्या लेने वाले हैं, हम इनपुट टाइप लेने वाले हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पर नीचे सजेस्ट करता है तो हमें उसे ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर है इनपुट टाइप, देन टैब से हमें उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप हमने क्या ले लिया, यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया। अब बारी आती है कि अगर हमने कुछ प्लेस होल्डर भी देना हो। प्लेस होल्डर मतलब वो बताएगा यूज़र को कि यहाँ पर कैसे एलिमेंट एंटर करवाना है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर यूर नेम, तो यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर में मेंशन करा है एंटर यूर नेम। अब बारी आती है हमारी कि जो भी एलिमेंट हम उस प्लेस होल्डर में डालेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालेंगे, वो हमारी बैकएंड के ऊपर जाए। अगर हम बैकएंड के ऊपर डालना चाहते हैं, आगे उसे फर्दर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें एक और लेना पड़ेगा नेम। नेम का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका नाम रख लेते हैं यूज़र नेम। फिलहाल इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन होगा नीचे। तो गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम गो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्या होगी, सर्वर के ऊपर आउटपुट शो होगी। तो देखिए नेम एंटर योर नेम। तो ये हमारा है जो हमने लेबल ली, और यहाँ पर क्या है, एंटर योर नेम। हम जो भी नेम डालेंगे वो हमेशा यहाँ पर शो हो जाएगा। देन हम वापस से क्या करते हैं, अपनी कोडिंग के ऊपर आते हैं। देन यहाँ पर देखिए मैंने एंटर में टी एक्स्ट्रा डाला हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। देन अब हम इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। देन हम एंटर करते हैं। एंटर करने से पहले मैं इसे क्या कर लेती हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। देन नीचे क्या किया, इसे एंटर किया। तो जैसे इसे एंटर करके मैंने यहाँ पेस्ट किया, इस बार हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप को बदल लेते हैं। इनपुट टाइप हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इस बार हमने इनपुट टाइप यहाँ पर क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम नेम की जगह क्या लिखते हैं, एंटर यूर पासवर्ड। तो यहाँ पर हम एंटर योर पासवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पर जो नेम है, ये नेम भी चेंज कर देंगे। वहाँ पे हमने यूज़र नेम रखा था, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। देन इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं तो देखिए गो टू लाइव सर्वर के ऊपर जाएंगे तो हम अपनी आउटपुट को देखेंगे, हमारी आउटपुट कैसे जनरेट होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम के बाद क्या आ रहा है हमारा, एंटर योर पासवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट BR टैग को लिखना है। जैसे BR टैग लिखेंगे, और अगर हम यहाँ पर लेबल भी देना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लेबल लिया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा,
हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा पासवर्ड। और अगर हम यहाँ पर अब इसको चेक करेंगे तो देखिए इसकी आउटपुट यहाँ पर क्या आई है हमारी, देखिए। ओके, हम यहाँ से देखते हैं। इतना करने के बाद हम जाते हैं पोर्ट के ऊपर और फिर हम क्या करते हैं, लाइव सर्वर पर जाएंगे और इसके आउटपुट को यहाँ से देखेंगे। तो देखिए हमारी आउटपुट ये आ रही है। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट के अंदर कोई BR नहीं यूज़ करने वाले, ना ही बार बार कोई लेबल यूज़ करने वाले। तो हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो हम 1 बाय 1 ऐसे इसको क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। और अभी हमें आउटपुट कैसे दिखाई दे रही है, अभी हमें इसकी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। देन बाकी का ऑप्शन ये हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास अगला जो एलिमेंट होता है वो क्या रहता है हमारा, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अगला एलिमेंट रहता है हमारा ईमेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल। तो जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंटर यूर ईमेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर यूर ईमेल। तो यहाँ पर भी हम अपना यूज़र जो नेम है उसको चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम अगर इसकी जो लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं और इसकी आउटपुट को देखते हैं तो देखिए इसकी जो आउटपुट है वो हमें ऐसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर ईमेल की फॉर्मेटिंग ही आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेहा लिखा और @ लिखा। और अगर हम बाहर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर एक सजेशन मिलेगा कि आप यहाँ पर क्या करो, कंप्लीट जो इसका डिफाइन है वैसे ही राइट करो। तो यहाँ पर हम बिल्कुल प्रॉपर जीमेल जो भी हमने लिखा है वैसे हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट रहता है हमारा यहाँ पर, ओके, अब फिर से चेक करते हैं हम गो लाइव पर जाकर, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन में क्या कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। अगर हम यहाँ से फिर से ट्राई करें, ओके ओके, देन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका कोई इश्यू नहीं है। तो हम वापस से कंटिन्यू नीचे आते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, इसे वापस से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको किया कॉपी पेस्ट, ठीक है, Ctrl+V। देन अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट रहता है वो रहता है हमारा नंबर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे। अगर हम यहाँ पर नंबर करते हैं तो इधर भी हम ये लिखेंगे एंटर यूर नंबर। देन यहाँ पर देखिए नंबर के साथ हम यूज़र नेम की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर देते हैं, नंबर यूज़ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा नंबर। देन यहाँ से इसे उठा लिया। देन अब हम क्या करेंगे, ऐसे गो लाइव सर्वर पे जाएंगे और हम इसे क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे गो लाइव सर्वर पर। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंटर योर नंबर। यहाँ पर हमें क्या करता है, यहाँ नेगेटिव नंबर दिखाएगा और अप वाला प्लेस होल्डर करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर दिखाएगा। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एलिमेंट हमारा किसको बोलते हैं, नंबर एलिमेंट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डबल BR टैग लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा चाहिए स्पेस। तो मैं यहाँ पर 2 बार BR टैग यूज़ कर लेती हूँ। अब फिर से मैं इसे पेस्ट करती हूँ। तो इस बार मैं जो एलिमेंट यूज़ करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ टेल। इस बार हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, टेल यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर टेल है तो इधर मैंने लिख दिया टेलीफोन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर टेलीफोन लिखा और इधर भी मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, टेलीफोन या फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं। बस हमें वो बैकएंड पे हमें बाद में याद रखना पड़ता है कि हमने वहाँ पर क्या दिया। इसका जो बेनिफिट रहता है देखिए वो ये रहता है कि जब हम ये फॉर्म अगर एक्चुअल में रन कर रहा है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने फ़ोन में, तो डायरेक्ट जब भी हम नंबर एंटर करने लगेंगे तो हमें क्या होगा, हमें न्यूमेरिक कीपैड दिखाई देगा। अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। बट अगर हम फ़ोन में ओपन करेंगे तो इस एलिमेंट को लगाने से क्या होगा, फ़ोन का न्यूमेरिक कीपैड ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट की। तो वो एट्रीब्यूट है हमारा फाइल। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप क्या करेंगे, फाइल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय प्लेस होल्डर वाले कॉलम को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। बस यहाँ पर हमें नेम मेंशन करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइल नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा फाइल, FILE, क्लियर। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या लिखा, फाइल लिखा, देन फाइल नेम हमने इसको दे दिया।
और हम जाएंगे पोर्ट पर, देन हम क्या करेंगे लाइव जाएंगे, तो हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमें देखिए एक ब्राउज़र का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा है ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एलिमेंट की। तो अगले एलिमेंट के लिए हम वही वापस से कॉपी हमने कर रखा है, हम पेस्ट करेंगे। तो अगला रहता है हमारा रेडियो बटन। तो सिंपल हम एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियो। तो यहाँ पर देखिए रेडियो, देन क्या कहता है प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम। तो यहाँ पर हमें रेडियो बटन के लिए भी प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पर क्या रहता है, देखिए हमने क्या किया, नेम में मेंशन कर दिया, नेम के अंदर क्या मेंशन कर दिया, एक बार के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जेंडर मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या दिया, जेंडर, कुछ भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने कोई नेम दे दिया, तो यहाँ पर भी नेम दे दिया। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रही, यहाँ पर मैंने यू ही छोड़ दिया। रेडियो के अंदर हमने सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा गलत किया, यहाँ पे तो फाइल नेम ही आएगा, नीचे की बात है। यहाँ पर हमने रेडियो बटन क्रिएट किया, इसी को मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जब हम रेडियो बटन का काम क्या होता है कि जब हमने मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, नेम फिलहाल के लिए चेंज कर दिया, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। तो और हम रेडियो बटन में शो क्या करवाना चाहते हैं, तो रेडियो बटन में हम शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पर करवाना चाहते हैं मेल। देन नीचे क्या शो करवाना चाहते हैं, नीचे शो करवाना चाहते हैं हम फीमेल, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार पोर्ट पे जाते हैं, देन लाइव सर्वर पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, देन इस पर क्लिक करते हैं, तो दोनों पे ही क्लिक हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। बट हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल में से वन ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो नेम है वो सिमिलर देंगे। अगर आप नेम सिमिलर देंगे तो वो दो में से एक को ही उठाएगा। जैसे मैंने इसे भी यहाँ पर जेंडर दे दिया, देन यहाँ पर भी मैंने इसे क्या दे दिया, जेंडर दे दिया। देन अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, गो लाइव सर्वर पे जाएंगे, अपने पोर्ट को एक्टिवेट करेंगे। देन देखिए गो लाइव जाते ही हमारे पास क्या हुआ, अब देखो वन को ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जब सेकंड को करने लगे तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो हमारी नेम है वो क्या देना है, अपने अलग अलग सेम देना है, नेम क्या देना है, सेम देना है। नेक्स्ट हमारा रहता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसको बोलते हैं हम चेक बॉक्स। देखो चेक बॉक्स का क्या काम होता है, चेक बॉक्स होता है जब हमने मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना। चेक बॉक्स एलिमेंट का यूज़ कब करते हैं, जब हमने क्या करना होता है, मल्टीपल एलिमेंट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे हमने चेक बॉक्स लिया, तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, आप क्या कर सकते हो, सेम नेम दे सकते हो, क्योंकि इसका काम ही है मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करना। तो हम सेम नेम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया। तो यहाँ पर मैंने दिया सब्जेक्ट, और इधर हमने इसे क्या कर लिया, क्या देना है, जैसे वही हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे HTML। देन मैं इसे इतना क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया, एंटर प्रेस करके पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CSS। देन नीचे हमने यहाँ पर क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट, ओके, जावास्क्रिप्ट। देन अगली हमारे पास बारी आती है, इसे हम एक बार फिर से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये जावास्क्रिप्ट अपने आप उठा ली, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्क्रिप्ट। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एंटर करके इसे यहीं पर पेस्ट करने वाले हैं, और इधर हम यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, ओके। देन इधर देखिए अब हमने 4 सब्जेक्ट है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने पोर्ट को एक्टिवेट करेंगे, देन हम कहाँ जाएंगे, लाइव सर्वर के ऊपर जाएंगे, और हम आउटपुट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन को हम इजीली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चेक बॉक्स एलिमेंट का यूज़ फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जिस एलिमेंट का नाम है हमारे पास डेट। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनपुट टाइप चेक करेंगे, इनपुट टाइप। देन इनपुट टाइप हम क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप देने वाले हैं डेट। तो जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे।
देन डेट लिखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है वहाँ रहेगा उस डेट का नेम देना। तो हमने नेम के अंदर भी क्या मेंशन करवा दिया, डेट मेंशन करवा दी। तो नेम के अंदर भी हमने क्या मेंशन करवा दिया, यहाँ पर डेट मेंशन करवा दी। नेम कोई भी रख सकता है, तो हमने ये नेम ले लिया, ठीक है। देन हम क्या करने वाले हैं, इसी को यहीं से कॉपी करने वाले हैं ताकि हमारा टाइम क्या हो, बच जाए और हमें टाइप कम करना पड़े। तो हम कॉपी करेंगे, देन क्लिक करके यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं। तो हम 3 टाइम्स यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बस एलिमेंट का टाइप बदलते हैं। एक तरफ हमने क्या करवाया, डेट को करवाया, सेकंड हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, मंथ करवा रहे हैं, एंड थर्ड वन हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, तो थर्ड वन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, हम यहाँ पर करवा रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर टाइम का यूज़ करते हैं तो हम नेम को ऑलरेडी बदल ही देंगे, डेट तो हमने ऑलरेडी बदल रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मंथ कर देंगे। देन नीचे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस पे क्या है, एंटर करवा लिया, टाइम को एंटर करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट को चेक करते हैं। तो हम अपने लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं। तो इधर देखिए, एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर BR यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो चुका है यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा डाउन के अंदर ही हो, तो 2 बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर BR प्रेस कर दिया, ओके। देन अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो वो सर्वर पे जाते हैं, देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके आउटपुट को चेक करने वाले हैं। तो देखिए इसकी जो आउटपुट है वो हमें ऐसे शो कर रही है। तो देखिए अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो गया। तो आप यहाँ कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई एरर आ रहा है तो पहले हम उसको चेक करते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप क्या ले लिया, मंथ ले लिया। तो मंथ की स्पेलिंग तो ठीक है, MONTH। देन यहाँ पर भी ठीक है, तो एरर तो नहीं है कोई, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम इसको। डेट हो गया, मंथ हो गया, टाइम हो गया। देन हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं, लाइव पर जाते हैं, मंथ की स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, ओके ओके। देन यहाँ पर हम चेक करते हैं टाइम को, ओके टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर क्या एरर आ रही है। फिलहाल हम आगे फोकस करते हैं हम किसी पर सिलेक्ट पर। अगर हम देखते हैं कि अगर एक ड्रॉप डाउन, अब ऑप्शन हम करने वाले हैं ड्रॉप डाउन। तो देखो ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। इस सिलेक्ट के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करते हैं। इस ऑप्शन के अंदर देखिए हमने फर्स्ट भरा शीर्षा, ओके। देन सेकंड हमने इसी को वापस से हमने क्या किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। ऑप्शन पे हमने यहाँ पर क्या बोला, फतेहाबाद, ठीक है। देन हम यहाँ पर लास्ट यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं रतिया, ओके। तो हमने यहाँ यूज़ किया रतिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गो सर्वर पर जाएंगे। देन यहाँ से इसको क्या करेंगे, गो लाइव पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन हमारे आ चुके हैं, हम इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, वो एलिमेंट है हमारा इनपुट टाइप सर्च, जिसका हम अक्सर यूज़ करते ही हैं। तो हमने यहाँ लिखा इनपुट टाइप सर्च, ओके। तो जैसे हम इसके अंदर यहाँ लिखेंगे सर्च, ठीक है। देन इनपुट टाइप सर्च के अंदर हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर हम कोई प्लेस होल्डर देना चाहें तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर दे सकते हैं। तो अगर प्लेस होल्डर में तो वैसे हम यही देंगे कि अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करो, क्लिक करो। तो एक तो सर्च कर लिया हमने। नेक्स्ट करते हैं हम, फिलहाल इसी को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट करके यहाँ से अपने लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं। तो इसके आउटपुट को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए सर्च, हमारा जो सिंगल जो कर्सर है वो ब्लिंक करेगा सर्च ऑप्शन के अंदर, ये होगा हमारा फॉर्म एलिमेंट के कारण। नेक्स्ट रहता है हमारा बटन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट टाइप हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सबमिट। तो हमने यहाँ पर लिया इनपुट टाइप सबमिट, ओके। तो सबमिट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, सबमिट का नाम देना। तो अगर हमने किसी भी बटन को कोई नेम देना है तो हमें यूज़ करना पड़ती है वैल्यू। तो वैल्यू की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, हम ठीक कर लेते हैं, ओके।
ओके, यहाँ पर हमने लिया वैल्यू, देन इक्वल, हमने डबल कोट के अंदर क्या लिखा, वैल्यू नेम लिखा, तो हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया सेंड। तो सेंड करने के बाद, और इसमें हमें नेम भी देना पड़ेगा क्योंकि हमें बैकएंड का काम करना है, तो हमने नेम दे दिया इस बटन को। तो इस बटन को हमने नेम के अंदर क्या रख दिया, वही सिंपल हमने क्या कर दिया, सेंड ही रख दिया। देन हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, बंद करेंगे। देन हम यहाँ से अगर हम इसको पोर्ट पे जाकर अपने लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं तो हम चेक करते हैं इधर हमारे पास क्या हो रहा है, सेंड ऑप्शन आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। तो एक तो हम इस ऑप्शन से हम बटन को क्रिएट कर सकते हैं, एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें हमें बटन लिखना होगा और बटन का टाइप मेंशन करना होगा। बटन लिखना है प्लस बटन का टाइप मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पर टाइप क्या ले लिया, तो यहाँ हमने बटन का टाइप ले लिया सबमिट। तो हम बटन का टाइप ले रहे हैं सबमिट। देन उसके बाद हमें इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हम यहाँ यूज़ करते हैं ना नेम वैल्यू, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। बस हमें बटन का जो भी नाम रखना है वो डायरेक्ट इस टैग में लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक सबमिट, मतलब एक बटन टाइप सबमिट लिखा, देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया सबमिट, देन इस बटन को यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सेम ही वर्क करेगा, दोनों ही सेम है। तो दो तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। देन अगला ऑप्शन रहता है हमारा इनपुट टाइप, जिसको बोलते हैं हम रीसेट। नेक्स्ट रहता है हमारा इनपुट टाइप रीसेट, इसको हम बीच में लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर बारी आती है वैल्यू की। तो वैल्यू मतलब उस बटन को आप क्या नेम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर रीसेट ही दे दिया। तो ये मेरे बटन का नेम हुआ। देन हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। देन उसके बाद पहले हम इसी को ही रिफ़्रेश करके देखते हैं, मतलब हम अपने लाइव सर्वर के ऊपर जाकर आउटपुट को देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, और फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंड और सबमिट दोनों बटन सेम काम करते हैं। नेक्स्ट रहता है रीसेट। रीसेट का देखिए, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ वैल्यू एंटर कराई, देन यहाँ कुछ एंटर कराई, देन यहाँ कुछ एंटर कराई, इन सबको अगर हम रीसेट करना चाहें तो रीसेट पे जस्ट क्लिक करते हैं, ये क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। वैल्यू जितनी भी फॉर्म पे यहाँ पर क्या है, सेट है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट करने के लिए मैं एक बार के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पर BR यूज़ कर लेती हूँ। आगे जाके हम BR का यूज़ भी नहीं करेंगे, नया मेथड यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक करने का। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट हमारे पास रहता है टेक्स्ट एरिया। तो देखिए टेक्स्ट एरिया के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर हमने लिखा टेक्स्ट एरिया। देन टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है कि आप जो एड्रेस के लिए स्पेस देते हैं ना, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लेस होल्डर। देन प्लेस होल्डर में हम क्या लिखते हैं, कुछ भी जो हम टेक्स्ट एरिया में शो करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैसेज लिख दिया। देन फिलहाल इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज, तो ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। देन पोर्ट पे जाते हैं, लाइव हम इस पे क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने लाइव सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज हमें शो कर रहा है, हम चाहें तो इसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे फिक्स करना चाहो तो आप यहाँ पर मेंशन करवा सकते हो। क्या मेंशन करवाओगे आप, यहाँ पर रो और कॉलम को मेंशन करवाओगे। तो यहाँ पर आप इसके एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं मैसेज के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने रोज़ ले ली, तो रोज़ कितनी ली, आपने कह दिया मुझे 10 लेनी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। ओके, देन आप क्या कहते हो, कॉल्स भी फिक्स करने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉल्स भी फिक्स कर देते हो। आपने कहा कितनी लेनी है, तो 60 लेनी है, तो यहाँ पर आपने कॉल्स को भी सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से अपडेट करते हैं। तो जैसे ही गो लाइव पर जाएंगे तो हमारा देखिए ये फिक्स हो चुका। अगर हम यहाँ पर अभी भी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, कहने का मतलब कि वहाँ पे हम रो कॉलम को भी सेट करवा सकते हैं और ओपन फिक्स भी छोड़ सकते हैं, कि मतलब ओपन भी छोड़ सकते हैं बिना रो कॉलम डिफाइन किए। दोनों केस में ही हम यहाँ पर इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये तो था हमने आज जो डिस्कस किया, वो फॉर्म को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में देखिए
हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड, तो जिसने क्या किया यहाँ पर देखो फॉर्म को, बॉडी को, HTML को ऑलरेडी क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो हमें खुद बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्म कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अगर हम इसके आउटपुट को चेक करना चाहें तो हम अपने सर्वर के ऊपर जाकर इसे लाइव देख सकते हैं। तो सर्वर का बेनिफिट ये रहता है कि हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।